देंगे दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं, किसान खेतों से निकाल कर बॉर्डर पर आ गए हैं, इस चीज़ के लिए आप कैसे देखते हैं? खाली पूरे भारत में पंजाब में किसान है? आप ही बताइए, पंजाब में किसान है क्या? मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से। जी। अब की बार तो टिकैत भी नहीं है साथ दे रहा। नहीं सर, राकेश टिकैत तो है। राकेश टिकैत ने तो चेतावनी दे दी सरकार को। वो कह रहे हैं कितने भी कीले लगा दो, कितने भी बैरियर लगा लो, 14 मार्च को हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे और वो क्या बोलते हैं, मतलब धरना देंगे। उसके बाद में उनके लिए कोई नहीं रोक सकता। गलत फहमी है, गलत फहमी। वो एक बात गलती होगी, वो जो उस पे चढ़ गए थे लाल किले पे, वो एक बार गलत फहमी है वो उनकी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब तो ये खाली पंजाब में किसान है, वहीं से किसान है पूरे भारत में। पूरा भारत गाँव में बसता है, समझ गए? तो सर ये बताइए, अगर सरकार इन किसानों की चंद मांगे जो हैं उनके लिए पूरा कर देती है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो बात चल तो रही है, तो कोई ये तो नहीं यार, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। थोड़ा कि मेरे को तुम ये कहो पूरा वो कर दो। अरे सरदार बात तो करने को तैयार है। अब थोड़ा वो 19-20 तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा कि ये तो है नहीं कि बिल्कुल तुम जो हमने कहा वो कर दो, ऐसा थोड़ी होता। सरकार तो राजी है, सरकार राजी नहीं है। छठी बार तो हुई। किसान नेता हैं वो दर्शन पाल, उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में जो वो खोट है, सरकार के किसानों के लिए काम जो है वो करना नहीं चाहती है। एमएसटी किसको बोलते हैं? एक गरीब के खाते में एमएसटी किसी को भी नहीं मिलती। एक जो बड़ा मछली होती है ना, मगरमच्छ होता है, पूरे गांव का पूरे शहर का सारी अनाज खरीद के उसको मिलती है एमएसटी। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलता, समझ गए आप? मैं 1 बीघे ज़मीन बो रहा हूँ और मेरे 3 क्विंटल हुए तो मैं तो खाने में चले जाएंगे। मेरी एमएसटी और जीएसटी से का क्या मतलब? एमएसटी मिलती है उसको जो सारा इकट्ठा सबका गरीबों को लेके और लगा लेता है, उसको मिलती है। एमएसटी सीधे मोदी जी खाते में भेज रहे हैं, गरीब परिवार के 2000 रुपये पर उसमें भेज रहे हैं ना, उसको वो फ़ायदा हो रहा है। ये बेकार खाम की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है, खाली पंजाब में किसान तो सब जगह है। इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी सरकार के लिए चांस देने वाले हैं इस बार? बीजेपी। अच्छा सर, बीजेपी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? तीसरी बार आने वाली है बीजेपी इस बार। सर मैं क्या चुनना चाहता हूँ, सभी के चुनने से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसकी जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसकी वजह ये है कि मोदी जी के आने से, जो मोदी जी से पहले सरकारें थी, सब कोई अपने परिवार को देखता था, दूसरे परिवार को देखता था, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा था। मोदी जी के आने से कम से कम खेती किसान है, छोटा किसान के खाते में 2000 रुपये सीधे उसके खाते में आते हैं। राशन मुफ्त मिल रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है। योगी जी के यहाँ मोदी डबल इंजन की सरकार से बहुत खुशहाल है। इसलिए मैं क्या, पूरा भारत मोदी जी की सरकार देखना चाहता है। सर जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी के आने से पहले जो है वो देश के अंदर परिवारवाद की प्रथा चलती थी। हाँ, करप्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी। पहली सरकारें सोचती थी कि भाई, जैसे कांग्रेस 60 साल राज किया, सोचती थी ये तो तुम्हारे घर का खेती है, ये तो कहीं जाएगी ही नहीं, ठीक है। जहाँ तक मेरे को याद है, जब देश आज़ाद हुआ, टोटल कांग्रेस की सरकार थी और वो टोटल एमपी कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस वालों ने और बीजेपी के मात्र 2 एमपी थे। तो कांग्रेस वालों ने चुटकी ली थी कि हम 2 हमारे 2, समझते हो? आज वही कांग्रेस विपक्ष में जिसको गाली देती थी, जिसको झूठ करप्शन बताती थी, सारे मिलजुल के कह रहे हरा दो, मोदी को हरा दो। नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी इतनी खासियत रखते हैं, पूरे दिन 24 घंटे बस देश के लिए सोचते हैं। इसलिए ऑफ कोर्स मोदी जी आएंगे, बीजेपी की सर ये सरकार। बताइए, जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार जो है वो राजाशाही कर रही है, वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही, लोकतंत्र जो वो खत्म हो रहा है देश का। आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार जो वो राजाशाही चला रही है, मनमानी की काम करती है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। क्या राजशाही चला रही है? बताओ, क्या किसके ऊपर वो दबाव डाल रखा है? बिल्कुल हर एक आदमी, सभी पसंद करते हैं। जैसे कि कानून के अपने हाथ में रखना, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना, कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए कमजोर करप्ट है, उसमें क्या हो गया? अरे एक बात तो बताइए आप, कोई मोदी जी थोड़े फ़ोन कर देते हैं कि भाई तुम सत्येंद्र जैन को पकड़ लो, सिसोदिया को पकड़ लो। तो उसके जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। मेरे सामने की बात है, मैं यही जस्ट नीली मेरेडन पे रहता हूँ। 800 गाड़ी से आए थे, सर मेरा ध्यान रखना, अपने बच्चों कसम का लिख के दे रहा था। आज वही जो उसका 30-30 लाख रुपए का तो शीश महल में वो लगा रखा है उसने, क्या नाम, पर्दा जो रिमोट से चलता है।
तो ये करप्ट है, सारे इकट्ठे हो गए। ये केजरीवाल इसको गाली देता था, किसको? कांग्रेस वाले को, कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस इसको करप्ट। अब बीजेपी को हराने के लिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं कि बस इसको मोदी को हरा दो, मोदी को हरा दो। मगर सब बेकार है। जयंत चौधरी वो अलग हो गया 2 सीटों पे, वो बीजेपी के साथ आ गया। नीतीश ने फिर लालटेन में लात मार के फिर वापस आ गया। तो सारे गठबंधन सब बेकार। अभी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो हैं वो भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। चौहान, जी जी हाँ हाँ, तो ऑफ कोर्स बीजेपी आएगी। जी। सर ये बताइए, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी जी ये अपनी कांग्रेस की इतनी बड़ी पनौती है, जब से आए हैं ये, इन्होंने कांग्रेस के लुटे डुबो दिए। इससे अच्छा तो बेचारा पहले मिलजुल के चला ही रहे थे, पर जब से आए हैं बोलने का इनको नहीं पता। कहीं किसी की जप्पी मार ली, ऐसे थोड़े होता है। ये ऐसे वोट बैंक बनता है। जब मोदी जी ने कहा देखा अभी सऊदी में मंदिर का निर्माण किया, ऐसे वोट बैंक बनता है। लोगों दिलों में ऐसे जगह बनती है। ऐसे थोड़े ही कि विदेश में जाके, अमेरिका में जाके हमारी तुम्हारी आपस की खुद की लड़ाई है, ये अपने देश की बुराई कर रहा है, हमारे देश में ये करप्ट है, ये फलाम आइटम का। तो ऐसे वोट बैंक नहीं बनता। मोदी के सामने विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष में भी दम होना चाहिए, विपक्ष है ही नहीं है ना, उनके पास कोई मुद्दा है। तो इसलिए बीजेपी आएगी। मुद्दे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों के लिए काम करेंगे, एमएसपी लागू कर देंगे, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात करते हैं। 60 साल में बहुत ये कम से कम मोदी ने सीधे खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं गरीब किसान के। इसने 60 साल पहले कौन से पैसे दे दिए तब तक? अरे खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, समझ रहे हो? अब तो बेचारे कुछ ना कुछ कहेंगे ही। मुद्दा ही नहीं है इनके पास, इनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्या करेंगे? सर ये बताइए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो यूपी पहुंच चुकी है, क्या लग रहा है यूपी से कुछ हाथ लगेगा राहुल गांधी जी के लिए? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भीड़ जुट जाए, तमाशा देख लो भाई, बहुत पुराना नेता है, नेता का बच्चा है, आ जाते हैं, पर जब वोट देने जाते हैं ना, उस टाइम पे दिमाग में बहुत कंफ्यूज होता है, किसको दे किसको ना दे। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, किसको देने? जो देश के लिए कर रहा है, अपने बीवी नहीं बच्चे नहीं है, उसको वोट दो, बीजेपी को वोट दो। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो देश पर काम कर रही है और देश की जनता जो है वो काफ़ी प्रसन्न है बीजेपी से? हाँ श्योर, क्यों नहीं है? आप ही बताइए, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे गठबंधन इकट्ठे हो गए, मगर सब जब गठबंधनों को लगा यार गठबंधन से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बीजेपी का हाथ पकड़ लेना, कम से कम तेरी 2 सीटें तो बची रहेगी। ये जयंत चौधरी देखे हो, एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए, और नीतीश कुमार और भी बहुत सारे, चौहान, हाँ, तो ऑफकोर्स। तो ये देखते देखते विपक्ष जो है वो कह रहा था कि बीजेपी के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। इलेक्शन आने से पहले ही विपक्ष जो है वो घुटने टेकने में लगा पड़ा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि विपक्ष, मतलब मोदी जी ने खुद कहा है कि उनकी जीत का कारण सबसे बड़ा ये है कि एक अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि अपोजिशन तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। राम को काल्पनिक कहने वाले आज जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो किसकी बदौलत? एक मोदी की बदौलत। उनको लग रहा होगा शायद मोदी जी के लिए ऐसे हराना मुमकिन नहीं है, अगर भगवान का साथ मिल जाए तो शायद हरा सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर मैं विपक्ष में होता, मैं कम से कम, मैं तो राम के इनवाइट किया है, अभी राम मंदिर में आ जाओ। मतलब उनको अपनी इंसल्ट, बेइज्जती महसूस हुई कि तेरे कहने से नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। अरे राम के नाम में तो दुश्मन से भी ले सकते हैं, राम के नाम तो नहीं गए तो अपना ही बुरा करा, अपने वोट बैंक पर लात मारी है, चले जाते। बताइए, राम मंदिर के नाम से जो आपने कहा, जैसे विपक्ष बोलता है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, देश के अंदर राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, गरीब की परेशानियों पर काम करना चाहिए था, राम मंदिर पे काम कर रहे हैं। बताएं, राम मंदिर अयोध्या में बनने से इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग बाग अपनी ज़मीन बेचने के लिए जा रहे थे ना, वही ज़मीन 500 मतलब 2 करोड़ रुपए बीघा जा रही, जहाँ 5 लाख रुपए बीघा जा रही थी। इतना क्या नाम टूरिस्ट बढ़ेगा, इतना वो बढ़ेगा कि पूछिए मत। आने वाले समय में राम मंदिर जो सबसे ज़्यादा जो ये जाते हैं, भक्त जाते हैं, वो अयोध्या में बढ़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।